हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे जावा के अंदर प्रूफ कंसेप्ट। प्रूफ, व्हाट इज प्रूफ? प्रूफ इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम and it is also called paradigm। जो हमारा प्रूफ कंसेप्ट है इसको हम बोल देते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिग्म। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैराडिग्म? पैराडिग्म का मतलब होता है टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। जो भी हमारा एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है उसी को हम बोल देते हैं क्या? पैराडिग्म। टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। वो जो होते हैं हमारे, वो हम एक सिस्टम प्रोग्रामिंग वगैरह एप्लीकेशन वगैरह के लिए काम में लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हमारा ऊप्स का। जो भी हमारा ऊप्स है उसके कुछ कंसेप्ट होते हैं, जैसे कि पहला कंसेप्ट जो होता है हमारा वो होता है इनहेरिटेंस। दूसरा कंसेप्ट जो होता है हमारा वो होता है एनकैप्सुलेशन। तीसरा कंसेप्ट जो होता है हमारा वो होता है क्या? पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म। देन जो हमारा फोर्थ कंसेप्ट है वो है हमारा एब्स्ट्रैक्शन। ये हमारे फोर कंसेप्ट है, उप कंसेप्ट है। एंड जो भी हमारा उप कंसेप्ट होता है वो टोटली डिपेंड होता है हमारे क्लास एंड ऑब्जेक्ट पर। क्लास एंड ऑब्जेक्ट पर, ठीक है। जो हमारा क्लास होता है वो क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट क्या होता है वो क्या होता है। क्लास जो होता है इट इज अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट। इट इज अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये बहुत सारे ऑब्जेक्ट का सेट होता है। एंड इट इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ कोड, टेम्पलेट ऑफ कोड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्लूप्रिंट? ब्लूप्रिंट का मतलब होता है मैप। ब्लूप्रिंट का मतलब होता है मैप। मैप का मतलब क्या होता है? कोई भी घर बनाने से पहले हम किसी भी कंस्ट्रक्टर को डायरेक्ट नहीं बोलते हैं कि भाई हमारा घर बना। हम इसको बोलते हैं कि ये हमारा नक्शा है, यहाँ पर हमारा किचन होगा, यहाँ पर हमारा ये होगा, यहाँ पर हमारा ये होगा। यानी कि हम एक तरीके से एक कच्चा नक्शा तैयार करवाते हैं। वैसे ही हमारी एक क्लास है, जो भी हमारा कोड उसके अंदर होगा उसका एक ब्लूप्रिंट है, उसका एक टेम्पलेट है, ठीक है। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट? नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट का मतलब होता है हमारा, ऑब्जेक्ट जो होता है हमारा इसको हम बोल देते हैं ऑब्जेक्ट इज अ रियल वर्ड एंटिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रियल वर्ड एंटिटी? रियल वर्ड एंटिटी मीन्स it have a particular character state and behavior। जिसका एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक और बिहेवियर होता है, जस्ट लाइक अ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग का एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक और बिहेवियर होता है, जस्ट लाइक अ डॉग। डॉग का एक कैरेक्टरिस्टिक एंड बिहेवियर होता है जिसका एक रियल मीनिंग हो। लाइक एनिमल, आप एनिमल से क्या समझते हैं? नथिंग। हम एनिमल से कुछ नहीं समझते। एनिमल का मतलब कुछ होता ही नहीं है। एनिमल के अंदर आते हैं हमारे बहुत सारे, एनिमल के अंदर आते हैं हमारे डॉग, कैट। तो ये जो एनिमल है जिसके अंदर आते हैं इसको हम बोल देते हैं क्लास। इसको हम क्या बोल देते हैं? क्लास बोल देते हैं। ये जो एनिमल है इसको हम क्या बोल देते हैं? क्लास बोल देते हैं। और इसके अंदर जो आते हैं डॉग, कैट, जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट। जैसे कि आप डॉग को डिफाइन कर सकते हो कि इसके चार पैर होते हैं। कैट को आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है, इसका ये क्या करती है? मियाओ करती है। ये क्या करता है? ये बाक करता है, ठीक है। ऐसे होगी हम। जैसे कि साउंड, साउंड क्या है? ध्वनि, आवाज। क्या आप इसको डिफाइन कर सकते हैं? नो। अगर आप मियाओ बोलोगे तो हाँ ये बिल्ली की आवाज है। बाघ बोलोगे तो आप बोलोगे कि हाँ ये डॉग की आवाज है। तो साउंड वो है, सिर्फ और सिर्फ एक ध्वनि है। इसको हम बोल देते हैं क्या? क्लास। और जो इसके अंदर मियाओ पार्ट है उसको हम बोल देते हैं ऑब्जेक्ट। ये हमारा है क्लास एंड ऑब्जेक्ट। अब हम थोड़ा थोड़ा इनके बारे में समझेंगे कि ये सारे क्या हैं।
इनहेरिटेंस क्या होता है हमारा? इनहेरिटेंस इज लाइक अ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप फॉर एग्जाम्पल, अगर हम डिस्कस करें पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप को, तो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? ये है हमारा एक पेरेंट, ये है हमारा एक चाइल्ड। जो चाइल्ड है क्या वो पेरेंट की प्रॉपर्टी पूरी पूरी एक्सेस कर सकता है? यस कर सकता है। तो ये हमारा क्या हो गया? इनहेरिटेंस। अगर मैं इसको एक और अच्छा एग्जांपल दूं तो हम ये समझ सकते हैं कि हम हमारे घर में रहते हैं, हमारे ये हम हैं और ये हमारे फादर है। क्या हमारी फंक्शनैलिटी वगैरह हमारे फादर से मिलती है? ऑफ कोर्स मिलती है। समझे? सपोज आपको क्या करना है? बिजनेस करना। आपको बिजनेस करना है, आपको 10 लाख रुपए की जरूरत है, आपके फादर के पास में 10 लाख रुपए रखे हुए, तो क्या आप पड़ोसी पड़ोसी से मांगोगे? बिल्कुल नहीं। आप डायरेक्ट जाके अपने फादर को बोलोगे, बोलोगे कि 10 लाख रुपए की जरूरत है, यानी कि यू इजीली एक्सेस टू योर फादर प्रॉपर्टी या फिर पेरेंट प्रॉपर्टी। उसी को हम क्या बोल देते हैं? इनहेरिटेंस बोलते हैं। आई होप तो कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। एनकैप्सुलेशन का मतलब होता है डेटा बाइंडिंग। क्या मतलब होता है? डेटा बाइंडिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटा बाइंडिंग? डेटा बाइंडिंग का मतलब होता है लाइक अ कैप्सूल, लाइक अ कैप्सूल। सपोज ये हमारा क्या है? दो पार्ट्स में डिवाइड होता है हमारा कैप्सूल। ये है हमारा येलो पार्ट एंड ये है हमारा व्हाइट पार्ट, और ये बीच में क्या हो जाती है? हमारी बाइंडिंग हो जाती है। ऐसे हमारा क्या होता है? एनकैप्सुलेशन होता है जो डेटा को बाइंड करने का काम करता है। क्या काम करता है? डेटा को बाइंड करने का काम करता है लाइक अ कैप्सूल। अब हम बात कर देते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है वन थिंग एंड मैनी फॉर्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है वन थिंग एंड मैनी फॉर्म। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वन थिंग एंड मैनी फॉर्म? ये है हमारा क्या? पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होगा कि एक इंसान और उसी के मल्टीपल फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, एक आपको पढ़ाने वाला क्या है? इंसान है, ह्यूमन बींग है। जब वो आपको पढ़ा रहा है तब वो क्या है? एक टीचर है। जब वो सपोज किसी कॉलेज में पढ़ने के लिए चला जाए, कॉलेज में पढ़ने के लिए चला जाए, तो वो क्या बन जाएगा? एक स्टूडेंट बन जाए। वही टीचर अगर कोई डेवलपमेंट कंपनी में काम करेगा, किसी डेवलपमेंट कंपनी में काम करेगा, तो वो क्या बन जाएगा? डेवलपर। मतलब इंसान देखो एक है लेकिन उसके काम क्या है? मल्टीपल है, यानी कि एक ही चीज मल्टीपल काम करेगी, उसी को हम क्या बोल देते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म बोल देते हैं। एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन जो होता है हमारा, वो डेटा हाइडिंग का काम करता है। क्या काम करता है? डेटा हाइडिंग का काम करता है। डेटा हाइडिंग। डेटा हाइडिंग का मतलब होता है जो भी हमारी अनवांटेड इंफॉर्मेशन होती है उसको वो हाइड कर देता है। लाइक महिंद्रा कंपनी। आज महिंद्रा कंपनी ने सपोज ये एक कार बनाई ये कार, ठीक है। अब ये जो हमारी कार है, ठीक है, इसके अंदर कौन सा मटेरियल यूज हुआ है क्या ये आप जानते हो? नहीं, सिर्फ और सिर्फ महिंद्रा कंपनी के लोग जानते हैं। इसी को हम एक्सेप्शन बोल देते हैं, यानी कि जो भी उसकी इंटरनल फंक्शनैलिटी होगी वो पब्लिक नहीं रखेगा, वो हाइड रखेगा। सिर्फ और सिर्फ हम उस चीज को क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, उसी को हम क्या बोल देते हैं? एब्स्ट्रैक्शन बोल देते हैं। अब जो हमारा एब्स्ट्रैक्शन होता है वो दो तीन टाइप का होता है। जो हमारा एब्स्ट्रैक्शन होता है वो दो टाइप का होता है। एक तो होता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एक होता है हमारा इंटरफेस। इंटरफेस भी होता है हमारा सेट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड मेथड्स होते हैं। इसमें हमारा पब्लिक होता है और इसमें जो वेरिएबल्स होते हैं स्टैटिक, इसको हम पूरा डीप में पढ़ेंगे। सिर्फ और सिर्फ अभी हम ओवरव्यू ले रहे हैं एब्स्ट्रैक्शन के अंदर क्या क्या होता है, इनहेरिटेंस के अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, थैंक यू।